नमस्कार। मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और उसके अंतर्गत हम लोग पर्व त्योहारों की एक श्रृंखला जो है वह चला रहे हैं। और इसमें भारत में जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उनके बारे में हम लोग संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। आज की श्रृंखला हम लोग लेकर आए हैं जो मूल रूप से तिब्बती जो है वह क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन भारत के कई क्षेत्रों में, भारत के कई राज्यों में यह पर्व मनाया जाता है जिसे हम लोसर के नाम से जानते हैं। और लोसर का जो पर्व है यह मूल रूप से तिब्बत का है, लेकिन जो है वह भारत के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है, इसलिए एक बौद्ध परंपरा का पर्व है। इसलिए आज हम लोग इसी पर्व के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज संयोग से 2022 का जो पर्व है वो आज ही जो है वह मनाया जा रहा है, यानी 3 मार्च को यह मनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले तो मूल रूप से मैंने बताया कि यह तिब्बत क्षेत्र में मनाया जाने वाला और कैसा त्यौहार है, तो बौद्ध त्यौहार है, यानी यह बौद्ध धर्म जो है वह से जुड़ा हुआ है। अब लोसर जो नाम है लोसर, तो लोसर में जो पहला जो है वह शब्द लो, यानी तिब्बती भाषा में जो लो है उसका अर्थ होता है नया, और शर का जो अर्थ होता है वह है वर्ष, यानी लोशर यानी नया वर्ष। इसका मतलब सिंपल कि ये जो है बौद्ध परंपरा के अनुसार जो तिब्बतियन कैलेंडर है, तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार से यह नया वर्ष का जो है वह प्रारंभ है। जैसे जो है वह हम लोग बात करते हैं हिंदू धर्म का नया वर्ष अलग होता है, ग्रेगोरियन का नया वर्ष अलग होता है, तमिल का नया वर्ष अलग होता है, वैसे ही बौद्ध परंपरा के अनुसार से नया वर्ष है ये। और नया वर्ष का जो त्यौहार है वह तिब्बती कैलेंडर के अनुसार से जो है वह ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से देखा जाए तो ये कभी फरवरी के माह में होता है या कभी मार्च के महीने में होता है। इसका मतलब है तिब्बतियन कैलेंडर एक लूनी सोलर कैलेंडर है जो अपने आप को एडजस्ट करता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, इसीलिए ये फरवरी और मार्च के महीने में। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि यह जो है वह 3 मार्च को 2022 में 3 मार्च को मनाया जा रहा है न्यू ईयर। अब ये त्यौहार कहाँ कहाँ होता है, तो तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है और भारत, सभी जगह जो है वह ये त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में भी जो अगर हम देखें तो भारत में कहाँ कहाँ है, तो लद्दाख के क्षेत्र में है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे जगह पर जो है वह बड़े धूमधाम से और बहुत ही जो है वह उल्लास के साथ जो है वह यह त्यौहार मनाया जाता है, यानी बौद्ध परंपराओं में यह त्यौहार जो है वह काफ़ी उल्लासपूर्ण मनाए जाते हैं। हमें जो है वह ये एक चित्र जो है वह मिलता है 1938 का, जिसमें जो है वह लोसर पर्व जो है वह लद्दाख के क्षेत्र में मनाए जाने का चित्र है। इसका मतलब है यह परंपरा आज की नहीं है, हमें चित्रित प्रमाण है कि 1938 में जो लगभग आज से जो है वह देखा जाए तो लगभग जो है वह 85 साल पहले की घटना है, और 85 साल पहले भी ये पर्व त्यौहार मनाए जाते थे। लद्दाख के क्षेत्र में इस प्रकार से सामूहिक रूप से जो है वह लोसर पर्व मनाए जाते हैं, यानी लोसर पर्व में सामुदायिकता और सामूहिकता एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वह पहलू है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जो है वह हम लोग जो है वह देखें कि ये जो है वह हिमाचल प्रदेश में लोसर पर्व जो है वह फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और जो है वह हिमाचल प्रदेश के खास करके जो ग्रेटर हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह लोसर पर्व जो है वह मनाया जाता है। तो ये जो है वह लोसर पर्व की का एक चित्र है। इसी प्रकार लोसर पर्व जो है वह ये नेपाल में, यानी मैंने कहा था भारत के अलावा नेपाल में भी, तो यहाँ भी सामुदायिकता सामूहिकता यह जो है वह, यानी किसी भी पर्व त्यौहार में जो सामूहिकता और सामुदायिकता होती है वो बड़ी अच्छी परंपरा जो है वह के रूप में देखी जा सकती है। इससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, भावनात्मक रूप से लोगों का जुड़ाव जो है वह स्थापित होता है। तो यह भी जो है वह हमें यहाँ दिखाई जो है वह दे रही है। इसी प्रकार लोसर ये तिब्बत के क्षेत्र में, ये जो है वह लोसर जो पर्व है ये तिब्बत के क्षेत्र में मनाया जा रहा है, और इस प्रकार से तिब्बत के क्षेत्र में भी नृत्य की परंपरा हमें देखने को मिलती है। ये भी जो है वह लोसर पर्व जो है वह तिब्बत के क्षेत्र में, जहाँ अलग अलग प्रकार के मास्क लगाए जाते हैं, और जो है वह लोग जो है वह अलग अलग प्रकार के मास्क लगाते हैं। और ऐसा मास्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि माना जाता है कि इससे बुरी आत्माओं को भगाया जा सकता है, यानी ऐसा मास्क जो है वह बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो है वह बनाया जाता है, जो पूरे के पूरे इस पूरे सभी तिब्बत के क्षेत्र में और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी, लद्दाख और हिमाचल के क्षेत्रों में भी जो है ऐसे मास्क का प्रचलन देखने को मिलता है। अब यह 9 वर्ष का जो त्यौहार होता है ये वास्तव में 15 दिनों का होता है, और जिसमें जो है हम लोग करते क्या है, तो घरों की सफाई जो है वह करते हैं, घर की सजावट जो है वह करते हैं खूब अच्छे से 9 वर्ष को। जैसे जो है वह हिंदू धर्म में दीपावली को सजाया जाता है, ठीक इसी प्रकार बौद्ध परंपरा में लोसर में घरों की सजावट जो है वह की जाती है।
लोशर पर्व जो है वसंत में जो है वह मनाया जाता है, यानी अगर ऋतु के हिसाब से जो है वह देखा जाए तो यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। और वसंत ऋतु में तो यहाँ संदेश है, और संदेश जो है वह क्या है, तो फसल प्रारंभ करने का संदेश। अब हमें गौर करके देखें, तिब्बत के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में, हिमाचल के जो है वह क्षेत्र में, सिक्किम के क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में, भूटान के क्षेत्र में अगर ऐसे जो है वो पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बसंत के पहले जो शीतकाल है उस शीतकाल में पूरा बर्फ ढका हुआ है, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से भी अगर फरवरी मार्च में तो उसके पहले ये बर्फ से ढका हुआ है। तो इसी समय दरअसल वसंत ऋतु से ही यहाँ पर जो है वह कृषि की परंपरा प्रारंभ होती है। वसंत ऋतु से ही कृषि की परंपरा प्रारंभ होती है इसी, यानी ये जो लोशर पर्व मनाया गया, इस लोशर पर्व मनाने के बाद जो है इस क्षेत्र के लोग जो है कृषि परंपरा प्रारंभ करते हैं। तो यह संदेश भी छिपा हुआ है कि हाँ, अब कृषि करने लायक मौसम आ गया, और इसी से हम लोग नए वर्ष का जो है वह उद्घाटन जो है वह कर रहे हैं या उद्घोषणा जो है वह कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने बताया कि ये मान्यता है कि बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए, इसी की वजह से मास्क का प्रचलन जो है वह यहाँ पर देखते हैं कि बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए लोसर नृत्य में, लोसर पर्व में जो है वह नृत्य, संगीत सब कुछ लोकप्रिय है। और लद्दाख में जो है वह एक बड़ा ही फेमस जो है वह डांस किया जाता है जिसे हम कहते हैं गुम्पा नृत्य। और गुम्पा नृत्य जो है वह लद्दाख के क्षेत्र में है, और ये लोशर के पर्व के अवसर पर यह आयोजन जो है वह होता है गुम्पा नृत्य का। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो है वह देखा जाए तो मोनपा नाम की एक जनजाति है, उनके लिए तो यह पर्व काफ़ी महत्व का है। यानी कई जनजातियों में जो है वह यह महत्व का है और एक है काफ़ी महत्व का, यानी उनके लिए ये एक रिलीजियसली जो है वह इनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, रिलीजियसली भी जो है वह इससे जुड़े हुए हैं, यानी इसको उनको मनाने की जो इंटेंसिटी होती है वह बहुत अधिक जो है वह होती है, जो धार्मिक रीति रिवाजों के साथ होती है। अब हम लोग देखते हैं कि लोसर पर्व में जो है बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये देखिए बच्चे अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनकर जो है वह बच्चे भी जो है वह लोसर पर्व में पार्टिसिपेट जो है वह कर रहे हैं। इसके बाद जो है वह हम लोग देखें तो ये गुम्पा नृत्य, यानी यहाँ पर यही जो है वह गुम्पा नृत्य जो है वह का आयोजन जो है वह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये गुम्पा नृत्य का आयोजन जो है वह यहाँ हो रहा है, जहाँ चेहरे पर मास्क अलग है। क्यों मास्क है? क्योंकि बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए है, बुरी आत्माओं से रक्षा से समाज की रक्षा करनी है। यहाँ भी जो है वह देखिए मास्क जो है वह है, और ये भी गुम्पा नृत्य का है, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश में गुम्पा नृत्य जो है वह का आयोजन हो रहा है वहाँ पर। इसके अलावा जो है ये भी जो है वह हम फेस्टिवल जो है वह देख रहे हैं, और ये जो है वह तिब्बत के क्षेत्र में इस प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसका मतलब है लोशर जो है वह बौद्ध परंपरा में बड़े धूमधाम से जो है वह नव वर्ष की जो है वह शुभकामना का जो है वह संदेश दे रहा होता है। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।